वेलकम बैक ट्रेडर्स। चलिए आज देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमें किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला है और हमें कहाँ कहाँ पर ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो और टेलीग्राम पे मैंने जो जो आपको ट्रेड्स प्रोवाइड किए थे उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा था। वैसे मैंने चार्ट पोस्ट किया था, कोई मैंने स्पेसिफिक ट्रेड प्रोवाइड नहीं किया था। तो आप देखोगे यहाँ पर ये 15 मिनट का चार्ट है मेरे पास बैंक निफ्टी का। यहाँ पर जो हमें ओपनिंग मिलती है वो इस जगह के आसपास कहीं देखने को मिलती है, और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था मैंने आपको एक सिंपल सा चार्ट पोस्ट किया था। आप यहाँ पर देखोगे नीचे ये सपोर्ट था और यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो कहीं ना कहीं जो आज ओपनिंग हमें मिली है वो एक रेंज में ओपनिंग हमें मिली थी, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा था। तो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होता है, पहले कैंडल का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर एक ट्रैप था, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आने लगता है। मैंने आपको यहाँ के नीचे सेल करने को कहा था, लेकिन मेरा यहाँ पर एक परफेक्ट सेटअप बन रहा था, वो इस कहीं जगह के आसपास बन रहा था। टेलीग्राम में मैंने कंप्लीट ऑर्डर बुक शेयर कर दिया, तो आप वहाँ से जाके ऑर्डर बुक को भी देख सकते हैं। देखिए मेरे प्रॉफिट लॉस को देखकर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, बट आप ऑर्डर बुक से सीख सकते हो। अब ऑर्डर बुक में जितना भी पॉइंट मैंने कैप्चर किया मल्टीप्लाइड बाय अगर क्वांटिटीज कर ले तो प्रॉफिट निकल जाता है। और मैं नहीं चाहता कि प्रॉफिट लॉस देख के आपको साइकोलॉजी में कुछ इफेक्ट पड़े या फिर आप मेरे कारण कुछ गलत स्टेप उठाओ, क्योंकि मैंने अपने सीखने टाइम में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां की थी जो केवल इसीलिए थी क्योंकि मैंने ऑनलाइन दूसरों का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा था। उसके हिसाब से मैंने जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट थी उस कैपेसिटी को क्रॉस करते हुए हद से ज़्यादा ट्रेडिंग करी थी, जिस कारण मुझे बहुत लॉस देखने को मिला है। तो मैं कभी ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अगर प्रॉफिट अपना शो भी कर रहा है ना, तो ये समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉफिट दिखाना अच्छा लगता है, उन लोग दिखाएंगे, उसमें कोई गलत नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि जो प्रॉफिट दिखा रहा है उसने कई साल उसके लिए मेहनत की होंगे, वो धीरे धीरे कर कर ही उस जगह पर पहुंचा है जहां पर उसका प्रॉफिट देखकर आपको आज बहुत बड़ा लगता है। तो ये आपकी समझ होना चाहिए और आपका पेशेंस होना चाहिए कि आप अभी अगर यहाँ कहीं हो तो आप ऐसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसे परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसने जितने पॉइंट कैप्चर किए वो आप कर सकते हो, तो उसके लिए आपको केवल ऑर्डर बुक देख लो तो उतना काफ़ी रहता है। तो इसलिए ये समझदारी आपकी होनी चाहिए, आप इसका ध्यान रखा करिए। तो यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होता है, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। यहाँ कहीं मैंने आपको टारगेट 1 दिया था, टारगेट 1 से ऊपर गया, इसका रीटेस्ट होता है। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री मिस कर दी तो आप यहाँ पर रीटेस्ट में भी एंट्री कर सकते थे, और उसके बाद हमें 15 मिनट में एक शार्प फॉल देखने को मिला। लास्ट में ये और फास्ट मोमेंटम आई क्योंकि शायद यहाँ पर कोई न्यूज़ वगैरह आई हुई थी, बट न्यूज़ का इम्पैक्ट देखे थोड़ा सा फॉल है, पर बट उसके बाद मार्केट अभी रिकवर करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब 5 मिनट में चलते हैं और थोड़ा बारीकियों पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा था। तो देखो यहाँ पर एक रेंज भी बनी, यहाँ रीटेस्ट हुआ और फिर एक रेंज भी बनी, और इसके ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हैं तो हमें फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी पीछे से। ये हमारे पास एक बहुत देर से चली आ रही पूरी कंप्लीट ट्रेंड लाइन आ रही थी। अगर आप इसको और पीछे करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन बहुत दिन से थी जिसको मार्केट फॉलो करने की यहाँ कोशिश कर रहा था। तो फाइनली इसका कभी ना कभी तो ब्रेकडाउन आना ही था यहाँ पर। तो इस ट्रेंड लाइन का फाइनली यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, और उसके बाद जो ब्रेकडाउन था वो इमीडिएटली यहाँ कहीं आ गया था। मतलब एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ कहीं हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला और फिर हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अब मेरे पास एक मैसेज आया था जिनमें उन्होंने यहाँ पर इसे सपोर्ट पर बाइंग कर लिया था, इस जगह पर बाइंग कर लिया था। तो रिवर्सल ट्रेडिंग का एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है जिसको कोर्स में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कभी भी किसी लेवल पर मार्केट आता है तो इमीडिएट रिवर्सल्स हमें ट्रेड नहीं करने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप एक आपको लगेगा एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर रिवर्सल्स में ऐसे ट्रैप बनाए जाते हैं। आप देखो ट्रेंड क्या है, अगर आप ट्रेंड को समझे वो यहाँ पर, तो ट्रेंड कंप्लीटली डाउन है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पर नीचे गिरने लगा, तो यहाँ पर भी मैंने एक रिवर्सल का ट्रेड लिया। मान लो अगर यहाँ पर हम नीचे का ट्रेड लेते तो उसे भी हम एक रिवर्सल ट्रेड ही कहते। बट ये जो रिवर्सल ट्रेड है ना वो अलोंग द ट्रेंड है, आप ट्रेंड के साथ रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो। लेकिन यहाँ जो था वो क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर डाउन है और आप किसी ऐसे जगह पर रिवर्सल ट्रेड करें तो आपको यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और ये बाय नेचर काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहने वाला है। तो एक बार हायर हाई का फॉर्मेशन या फिर हमें थोड़ा वेट करके ऐसे जगहों पर रिवर्सल्स की ट्रेडिंग करनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिवर्सल ट्रेड किया होगा, जैसे ही ये लो ब्रेक होता है उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट में हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। फिलहाल आप देखोगे तो यहाँ पर कई लोगों ने बहुत सारे कॉल वगैरह बाई किए होंगे जीरो हीरो के लिए, बट मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं है। आपको याद है पिछले एक्सपायरी के दिन क्या हुआ था? पिछले एक्सपायरी के दिन मार्केट में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। इस दिन मैंने अपना हाईएस्ट प्रॉफिट भी बुक किया था, शायद वो ये वाला दिन है
जो ये वाली रैली वाले दिन है। तो देखो, मैंने उसी दिन कहा था, आप वीडियो निकाल के देख लेना, कि ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट एक्सपायरी ऐसी भी हो। जनरली मार्केट ऐसे ही साइकोलॉजी के साथ खेलता है। इस एक्सपायरी में मोमेंटम आया था, बहुत सारे लोगों ने इस मोमेंटम को मिस कर दिया होगा, या बहुत सारे लोगों ने कम प्रॉफिट किया होगा यहाँ पर। तो उनकी एक्सपेक्टेशन आज की एक्सपायरी से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो हो सकता है, यहाँ पर जिसने 1000 क्वांटिटी ट्रेड करी होगी, आज वो 10,000 भी ट्रेड करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसने देखा यहाँ पर 8 रुपए की चीज़ 300 होते हुए, 10 रुपए की चीज़ 400 होते हुए, मतलब जो भी अमाउंट था 220x 30x अमाउंट होते उसने देखा। लेकिन यहाँ पर देखो, मार्केट एकदम साइडवेज होकर क्लोज करना चाह रहा है, यानी जीरो हीरो के ट्रेड्स आज बिल्कुल नहीं चलने वाले हैं। तो यही मार्केट की रियलिटी है। आपको किसी ऐसे फालतू के प्रीवियस के एक्सपीरियंस हो गया, या फिर कोई भी रैंडम XYZ कंक्लूजन के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कंक्लूजन की एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत बड़ा जाने वाला है, तो आज भी मैं जीरो हीरो ट्रेड करता नहीं। आप रिस्क मैनेज करिए। अगर उस दिन आपका 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो आज उसमें से 800 रुपये आप रिस्क ले लीजिए, कि जीरो हीरो ट्रेड का रिस्क लूंगा, अगर लॉस होता भी है तो भी 200 रुपये प्रॉफिट रहेंगे मेरे दो एक्सपायरी के मिला के। तो इस तरीके से रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर उस दिन 1000 प्रॉफिट हुआ, आज आप 2000 का रिस्क ले रहे हो, तो फिर ये गैम्बलिंग कर रहे हो आप एक तरीके से। आप फिर यानी लक बेस्ड काम कर रहे हो, आपका रिस्क प्रॉपरली मैनेज नहीं है इस जगह पर। तो ये था आज की हमारी प्राइस एक्शन की एनालिसिस। मार्केट काफ़ी दिन भर अच्छा ट्रेंडिंग देखने को मिला, और अब थोड़ी रिकवरी आ रही है। अब कल के लिए क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड लाइन को रेडी कर रहा है ना, बट इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, तो इस लेवल के आसपास कहीं आप मान लो, यानी आप एक तरीके से राउंड नंबर मान लेते हैं 43,000, 43,000, 43,100 रख लेते हैं। 43,100 से मतलब 42,950 से लेके 43,100, ये हमारे लिए है डाइसी जोन। डाइसी जोन मतलब यहाँ पर सेलर्स और बायर्स के बीच में लड़ाई चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो कुछ बायर्स मार्केट में आते हुए दिखेंगे, बट क्योंकि ट्रेंड डाउन है, तो हर राइज पर सेल करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर इस जोन में क्लियरेंस मिल जाती है ऊपर की तरफ, तो ही हम एग्रेसिव बाइंग के बारे में सोचेंगे। बाकी कोई इंट्राडे सेटअप मिलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, बट अगर यहाँ से दोबारा टर्न अराउंड होता है, तो मार्केट ये लो ब्रेक करके और नीचे जाता हुआ आपको दिख सकता है। खैर, ये हमारी इसकी एनालिसिस। तो अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे, तो निफ्टी 50 में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिला। स्टार्टिंग में जो ये फॉल आना था, वो फॉल निफ्टी में अच्छा नहीं आया। इस जगह पर बैंक निफ्टी अच्छा खासा फॉल कर रहा था, बट जो ये वाली जगह है, आप यहाँ से लेके मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी स्ट्रक था, और निफ्टी में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा था। तो खैर, कुल मिला जुला के ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स रहता, बट अभी एक रिकवरी देखने को मिल रही है। ट्रेडर्स, कमेंट सेक्शन में लिंक दी हुई है, अगर आप ये सारी चीज़ डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा आत्मनिर्भर इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको 98 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया गया। अगर आप कंटेंट पे जाके देखोगे, तो इसमें हमारे पास टोटल 20 मॉड्यूल्स है, जिसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट भी डिटेल में डिस्कस किया है, साइकोलॉजी भी डिटेल में डिस्कस की गई है। उसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेसेस, और इसमें वीडियोस देखिए। अगर आप कैंडल स्टिक में जाते हो, तो यहाँ आपको खाली 12 वीडियोस कैंडल स्टिक पे मिलेंगे, और सारी वीडियोस ऑलमोस्ट 13 मिनट, 15 मिनट, 11 मिनट की हैं। तो सारी चीज़ें पूरी डिटेल में कवर की गई है। तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, या फिर आप ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज होने वाला है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप एनरोल करोगे, आपको एप्लीकेशन में इस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। आपको हमारा फियरलेस ट्रेडर शिवम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।